Hello everyone, myself Dr. Santosh Engre from New Root Hair Clinic, कोलकाता। आज हम लोग देखते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक मिनॉक्सिडिल। मिनॉक्सिडिल ईच एंड एवरीवन आप लोगों को पता है। इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि बेसिकली ये ड्रग है क्या, कैसे ये ड्रग आया, इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। सो वी विल डिस्कस दिस इन ब्रीफली, या आप लोग सब लोग को समझना है कि किस तरह से हम लोग ये यूज़ करते हैं, या क्या ये बेसिकली ड्रग है, इसके फ़ायदे क्या है, इसको किस तरह से राइट अप्लाई कर सकते हैं, इसके कुछ साइड इफेक्ट भी है, वो साइड इफेक्ट कैसे कंट्रोल करना है, ये हम सब इस लेक्चर्स में देखते हैं। सो फर्स्ट वी विल सी ये मिनॉक्सिडिल है क्या। बेसिकली दिस मिनॉक्सिडिल जब स्टार्ट हुआ था तो ये यूज़ करते थे एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशंस के, यानी हाइपरटेंशन के पेशेंट के लिए। सो जब ये यूज़ करना स्टार्ट हुआ तो धीरे धीरे उन पेशेंट्स में हेयर ग्रोथ दिखने लगा है, एंड देन दे फाउंड कि हेयर ग्रोथ हो रहा है, इसका मतलब है ये ड्रग हेयर ग्रोथ में यूज़ कर सकते हैं। So they start using this drug for hair growth in topical form, यानी topical form में उन्होंने यूज करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद उनको FDA का अप्रूवल मिला। So that's how ये मिनॉक्सिडिल हेयर ट्रांसप्लांट में या हेयर ग्रोथ में यूज होने लगा। Now how it works, ये काम कैसे करता है। बेसिकली ये काम करने के लिए 3 मॉलिक्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट नाम का एक मॉलिक्यूल होता है, दूसरा है नाइट्रिक ऑक्साइड मोइटी करके, एंड थर्ड है प्रोस्टाग्लैंडिन। ये तीनों मॉलिक्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, ये क्या करता है बेसिकली पोटेशियम चैनल को ओपन। पोटेशियम चैनल ये है क्या बेसिकली कि हमारे जो स्काल्प है, बॉडी में के जो ब्लड वेसल्स है, उनमें जो मसल है, उन मसल में पोटेशियम चैनल को ओपन करता है। तो बेसिकली क्या हो गया, उनका डायमीटर बढ़ गया। अगर डायमीटर बढ़ जाएगा ब्लड वेसल का तो ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा। जितना ज़्यादा ब्लड फ्लो बढ़ रहा है, उस ब्लड फ्लो के साथ उतना ही ऑक्सीजन मिलेगा, उतना न्यूट्रिएंट्स मिलेगा। सो ज़्यादा ऑक्सीजन और ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हेयर फॉलिकल को मिलता है। बेसिकली इस तरह से आपका एटीपी मॉलिक्यूल काम करता है। नाइट्रिक ऑक्साइड मोइटी ये क्या करता है बेसिकली, जो हमारे हेयर ग्रोथ के कुछ फेजेस है, यानी सिंपल लैंग्वेज में मैं बोलता हूँ कि हेयर लैंग्वेज के जैसे फेजेस है, जैसे कि एनेजन हो गया, टेलोजन हो गया, इसके साइंटिफिकली कुछ नाम है, लेकिन सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको समझना है तो एक ग्रोथ होता है हेयर का। तो हेयर का ग्रोथ होने के लिए कोई भी हेयर को एक 5 to 6 ईयर्स लगते हैं एनेजन फेज में। उसके बाद उसका ग्रोथ स्टॉप हो जाता है और धीरे धीरे वो हेयर शेड हो जाता है, जिसको हम लोग टेलोजन फेज। हमारी बॉडी में जिनको बाल्डनेस का या हेयर फॉल का प्रॉब्लम है, उसमें क्या हो जाता है बेसिकली ये जो एनेजन फेज है 5 to 6 ईयर वाला, ये थोड़ा सा कम हो जाता है। टेलोजन फेज जो है वो थोड़ा टाइम बढ़ जाएगा। सो बिकॉज ऑफ दैट धीरे धीरे हेयर फॉल ज़्यादा होने लगता है। सो हियर दिस 2 मॉलिक्यूल जो दूसरे नाइट्रिक ऑक्साइड जो हो गया, प्रोस्टाग्लैंडिन जो है, ये दोनों काम करते हैं। बेसिकली ये क्या करते हैं कि एनाजन फेज जो है, जो सबसे इंपॉर्टेंट जिसमें हेयर ग्रोथ होता है, उस फेज को प्रोलॉन्ग करते हैं और टेलोजन फेज को वो थोड़ा शॉर्ट आउट कर देते हैं बेसिकली। अभी नेक्स्ट देखते हैं कि किस फॉर्म में ये अवेलेबल होता है, किस फॉर्म में मिनॉक्सिडिल हम लोग यूज करते हैं। सो फॉर्म डिपेंड करता है। जैसे परसेंटेज वाइज अगर हम लोग देखा जाए तो 2% है, 5% है, 10% फॉर्म में भी आता है। सो अल्कोहल बेस्ड है, विदाउट अल्कोहल है, जिसको हम लोग अल्कोहल फ्री बोलते हैं। थर्ड है विथ फिनेस्ट्राइड एंड विदाउट फिनेस्ट्राइड। और फोर्थ फॉर्म है किस लाइक ऑयल में है, वाटर बेस्ड है, या स्प्रे फॉर्म या फोम फॉर्म में है। सो ये उसके अलग अलग फॉर्म्स रहते हैं। तो अभी देखो यूजुअली हम लोग 2% जो फॉर्म है फीमेल में स्टार्ट करते हैं। 5% जो फॉर्म है मिनॉक्सिडिल का, ये इट्स आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट और एंड्रोजेनिक अगर एलोपेशिया हो तो उसमें हम लोग 5% स्टार्ट करते हैं। और अगर कोई एक्सटेंसिव अगर हेयर फॉल है एट दैट टाइम वी कैन प्रोसीड फॉर द 10%। सो 10% हम लोग एक्सटेंसिव हेयर फॉल भी यूज कर सकते हैं। सो बेसिकली मिनॉक्सिडिल सोल्यूशन है क्या, इसका एक सिंपल थिंग है, यू नीड टू अंडरस्टैंड सब लोग, इट्स रीग्रोथ सोल्यूशन। बहुत कंफ्यूजन है हम लोगों में कि ये हेयर फॉल के लिए इट्स अ रीग्रोथ सोल्यूशन, ओके, नॉट फॉर हेयर फॉल। सो बेसिकली हेयर फॉल, बहुत सारे लोगों में हेयर फॉल का प्रॉब्लम है, दे स्टार्टेड यूजिंग द मिनॉक्सिडिल के हेयर फॉल का ट्रीटमेंट है। हेयर फॉल तो होगा ही, जैसे हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है कि साइकिल है, वो हमारा साइकिल है, तो हेयर फॉल होना ही है 5-6 साल के बाद। लेकिन अगर आप हेयर फॉल के लिए अगर आप इसको यूज कर रहे हो, इट्स नॉट करेक्ट थिंग। इसको आपको हेयर रीग्रो करने के लिए हम लोग यूज करके, वही हम लोगों ने देखा था इसके फेजेस में। अब जो मैंने बोला आपको, जो अल्कोहल फ्री वाला फॉर्म है, किस में यूज करते हैं, अगर किसी को एलर्जिक रिएक्शन है या ड्राइनेस का ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो उसमें हम लोग ये अल्कोहल फ्री फॉर्म यूज कर सकते हैं। हायर ट्रांसप्लांट के बाद हम लोग जो यूज करते हैं मिनॉक्सिडिल में, यूजुअली एंड्रोजेनिक एलोपेशिया अगर ज़्यादा ग्रेड में हो तो हम लोग मिनॉक्सिडिल के साथ एक ओरल टैबलेट फिनेस्ट्राइड स्टार्ट करते हैं। इट इज फॉर लाइक 5 to 6 मंथ। तो ये लॉन्ग टर्म दिया जाता है। सो ओरल टैबलेट ऑफ फिनेस्ट्राइड के कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं। वो साइड इफेक्ट
कम करने के लिए और बेसिकली फिनास्ट्रेट भी चालू रखना है, सो वी कैन कंबाइन दिस मिनॉक्सिडिल अलॉन्ग विद द फिनास्ट्रेट। ये भी कॉम्बिनेशन अवेलेबल है। ये कॉम्बिनेशन में क्या होता है, फिनास्ट्रेट भी कंटिन्यू चलते रहता है, दैट इज टॉपिकल फॉर्म में, और जो लॉन्ग टर्म कुछ साइड इफेक्ट है ओरल फिनास्ट्रेट के वो हम लोग इसको टॉपिकल में ऐड करके धीरे धीरे कम कर सकते हैं। सो वी कैन यूज इट एज ए लॉन्ग टर्म ड्रग। एक वन स्टडी भी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक के नीचे मैंने दिया है। इस स्टडी में हम लोगों ने देखा है कि ये जो कॉम्बिनेशन है मिनॉक्सिडिल अलॉन्ग विद फिनास्ट्रेट, जो टॉपिकल कॉम्बिनेशन है, इसका 64% अप्रोक्सीमेटली इसका एफिकेसी आया है। सो यू कैन सी इन द लिंक बिलो विच इज गिवन इन द वीडियो। कुछ मिथ्स है, जैसे हम लोग बोलते हैं कि हम लोगों ने मिनॉक्सिडिल यूज किया है और जैसे ही हम लोग मिनॉक्सिडिल बंद करते हैं तो हेयर फॉल वापस स्टार्ट हो जाता है। एग्जैक्टली होना ही चाहिए, हेयर फॉल तो स्टार्ट हो गई, दैट इज अ करेक्ट थिंग। ये कोई मिथ नहीं है, या ऐसा नहीं कि आप लोगों ने मिनॉक्सिडिल डाल दिया तो अभी हेयर ग्रो हो जाएगा और उसके बाद फॉल नहीं होगा। वी ऑलरेडी डिस्कस, साइकिल है, साइकिल चलते रहने वाला है। बिकॉज अगेन आई एम रिपीटिंग दिस थिंग, अगेन मैं बार बार बोल रहा हूँ, दिस इज द ड्रग फॉर द रीग्रोथ। सो एक चीज आपको ख्याल रखना है, ये जब हम लोग ड्रग स्टार्ट करते हैं मिनॉक्सिडिल, इट इज फॉर लॉन्ग टर्म यूज, इट इज नॉट फॉर लाइक 1 ईयर उसके बाद ठीक हो जाए। गुड थिंग इज दैट वी कैन यूज दिस मिनॉक्सिडिल इन बोथ, लाइक इन केस ऑफ मेल एंड फीमेल। अगर एज ग्रुप देखा जाए, अगर आपको एक क्वेश्चन हो कि कब स्टार्ट कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली 22 ईयर्स के बाद हम लोग मिनॉक्सिडिल स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ ड्रग्स हैं तो कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं, तो जैसे इसके कुछ साइड इफेक्ट है, जैसे रैशेज होता है। अगर इसमें कुछ प्रिजर्वेटिव हम लोग यूज करते हैं बनाने के लिए, जैसे प्रोपिलीन ग्लाइकॉल है, जैसे हम लोगों ने पहले ही बताया कि अल्कोहल फ्री भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अल्कोहल और प्रोपिलीन ग्लाइकॉल की वजह से ड्राइनेस होता है, ड्राइनेस स्टार्ट होता है, स्किन में इन्फ्लामेशन जिसको हम लोग डर्माटाइटिस बोलते हैं, ये कुछ साइड इफेक्ट है। अगर कुछ साइड इफेक्ट दिखते हैं बेसिकली, सो वी कैन वर्क ऑन दैट साइड इफेक्ट पे, तो उनको कुछ दूसरा कॉम्बिनेशन हम लोग देख सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, हम लोगों ने खरीद तो लिया, इसे लगाया कैसे? एप्लीकेशन टेक्निक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो देयर इज वन एप्लीकेशन टेक्निक जिसको हम लोग वर्टेक्स टेक्निक बोलते हैं। वर्टेक्स टेक्निक एक टेक्निकल नाम है, एक साइंटिफिक नेम जैसा है। सिंपल लैंग्वेज में कैसा है, जो आपका क्राउन है, स्काल्प है, ज्यादा यूज नहीं करना है ये ड्रग, यू नीड दैट 1, 2 और 3 ड्रॉप्स। एक ड्रॉप आप यहाँ सेंटर पे डालो, यहाँ पर जैसे, और इसको आप सेंटर से लेके पेरिफेरी इस तरह से स्प्रेड करो। ये स्प्रेडिंग टेक्निक इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि जितना ज्यादा ड्रॉप डालेंगे उतना ज्यादा इफेक्ट होगा, तो ये हर ड्रग का एक डोज होता है। जैसे इसे आपको ज्यादा से ज्यादा सेंटर में यहाँ एक लगेगा, सामने एक लगेगा और पीछे, इट डिपेंड अपॉन द ग्रेड ऑफ बैलेंस, कितना है, कितना हमें रिग्रोथ चाहिए बेसिकली। सो यूजुअली इट कम्स इन 60 ml में आता है। तो अगर 60 ml अगर प्रॉपरली यूज करोगे, 2 या 3 ड्रॉप अगर यूज करोगे एज पर द डोसेज एडवाइज बाय कंसल्टेंट, तो एक बोतल हमें आराम से लाइक 1.5 और 2 मंथ, सो वेस्टेज ऑफ मनी है, प्रॉपर यूज ऑफ दैट पर्टिकुलर मिनॉक्सिडिल है, वो हम लोग कर सकते हैं बेसिकली। सो और कब लगाना है, बेसिकली आप लगा कभी भी सकते हैं, बट वी प्रेफर इन नाइट। व्हाई? बिकॉज डे टाइम में हम लोग बाहर जाते हैं, सनलाइट आता है, स्वेटिंग होता है, वी डोंट गिव टाइम, हम लोग टाइम नहीं मिलता है उस ड्रग को ठीक से एब्जॉर्ब होने के लिए। नाइट टाइम इज अ रेस्टिंग टाइम, रेस्टिंग टाइम में उसको आप आराम से लगाकर रेस्ट कर सकते हो। जो आपका इरिटेशन है, स्वेटिंग है, मूवमेंट्स कम रहती है, सो दैट्स व्हाई इट वर्क मच बेटर। सम ऑफ द पीपल, उनको लगता है कि जितना ज़्यादा अगर हम लोग मिनॉक्सिडिल अप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा इफेक्ट होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। हर ड्रग का एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है। जैसे इस ड्रग का 16 to 18 आवर्स का एक टाइम पीरियड रहता है, उतने देर तक ये आपके बॉडी में रहेगा। इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप 10 बार लाओगे तो इसका ज़्यादा हेयर ग्रोथ होगा। यूजुअली नाइट टाइम एप्लीकेशन इज मच मोर सफिशिएंट। अगर कुछ इसमें है, हमें थोड़ा ज़्यादा एक्सटेंसिव चाहिए, तो वी कैन मेक इट बीडी, बट आई ऑलरेडी सेड कि इसका कब तक है, इट लाइक 16 to 18 आवर्स तक इसका काम चलता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिजल्ट्स कब मिलता है? हर ड्रग्स को काम करने के लिए कुछ टाइम लगता है बेसिकली। सो दिस इज नॉट द ड्रग कि आपको इमीडिएटली कुछ रिजल्ट मिले, बिकॉज साइकिल के हिसाब से अगर आप देखोगे तो 5 to 6 मंथ का तो साइकिल ही है। ओके, तो इसमें भी बेसिकली 5 to 6 मंथ अप्रोक्सीमेटली आपको रिजल्ट देने के लिए लगते हैं। ओके, सो वन मोर थिंग वी कंसिडर हियर, हम ये बहुत सारे पेशेंट में हम लोगों ने इसको दिया, ऐसे डर्मा रोलर करके आता है। दिस इज कॉल्ड डर्मा रोलर। डर्मा इट इज बिकॉज वी कैन अप्लाई ऑन द स्किन, और ये क्या करता है, इसको एक पॉइंटेड सारी चीजें जो आपके पोर्स जो रहते हैं स्काल्प के, वो ओपन करते हैं। तो बेसिकली दिस डर्मा रोलर अलॉन्ग विद मिनॉक्सिडिल अगर आप अप्लाई करोगे, सो इफिकेसी बहुत ज्यादा बढ़ता है। कैसे? बेसिकली आपको क्या करना है, ड्रग का पेनिट्रेशन थोड़ा बढ़ाना है।
स्किन में जो छोटे छोटे वेसल्स है, जिसको हम लोग आर्टेरियल बोलते हैं, जो ब्लड सप्लाई करते हैं हेयर फॉलिकल को, वो वेसल पंक्चर होके पर्कोलेशन आपका जो ड्रग है, जो ड्रग आप मिनॉक्सिडिल डाल रहे हो, वो अंदर थोड़ा सा ज्यादा जाता है। सो दैट इज वाई हम लोगों ने ऐसा देखा है कि इफ वी यूज द मिनॉक्सिडिल अलॉन्ग विद दिस डर्मा रोलर, the results are more good and satisfaction of the patients that is more. उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है, ये जो ड्रग्स है, आई नो इट इज अवेलेबल इन ओवर द काउंटर मेडिकेशन है, आपको ओवर द काउंटर ओटीसी ड्रग मिल जाएगा मिनॉक्सिडिल, बट एज अवर एक्सपीरियंस इट इज अ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग। यू शुड कंसल्ट द डॉक्टर बिकॉज वी आर गोइंग टू ग्रेड दिस। आपका बार्डनेस कौन सा है, आपके हेयर फॉल के बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपका एंड्रोजन एलोपेशिया ही हो, आपको डैंड्रफ की वजह से भी फॉल, उसका ट्रीटमेंट अलग होता है। सो यूजुअली पीपल स्टार्ट इट फॉर एनी कॉज, बट आई थिंक आप लोगों ने कंसल्टेशन करना चाहिए। कंसल्टेशन के बाद आपको प्रॉपर एक मेडिकेशन लाइन ऑफ मैनेजमेंट मिलेगा, इस लाइन ऑफ मैनेजमेंट आप इसका प्रॉपर यूज होगा। सो इट इज ऑलवेज बेटर टू कंसल्ट द स्पेशलिस्ट बिफोर स्टार्टिंग दिस मेडिकेशन। So this medication whenever you start usually in hair transplant, तो हम लोग जब स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्ट करने के बाद इफ यू फील दैट आफ्टर 5 to 6 month और आफ्टर 5 to 6 month हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है बेसिकली, और पेशेंट को लगता है हेयर ट्रांसप्लांट होने के बाद अभी हेयर फॉल क्यों हो रहा है। बेसिकली दे डोंट एक्सपेक्ट कि हेयर फॉल होना चाहिए करके, अभी तो ट्रांसप्लांट कर दिया, राइट। बट बेसिकली ये क्लू है कि आपका जो नया हेयर बाहर आ रहा है हेयर ट्रांसप्लांट के बाद, जो फॉलिकल में से, वो पुराना जो आपका हेयर रहेगा दूसरा, वो पुराना हेयर बाहर निकलेगा और आपका नया हेयर बाहर आएगा। सो बेसिकली इट इज अ रीग्रोथ थिंग, इट इज अ रीग्रोथ। सो अगर आपको कोई साइन दिखता है कि आपका हेयर फॉल हो रहा है ट्रांसप्लांट के बाद, सो डोंट वरी, यू डोंट हैव टू वरी, क्योंकि वो फॉल इसीलिए होगा क्योंकि पुराना अगर जाएगा तो नया आने वाला है। सो अगेन इन द लास्ट, इन समराइज आई सेड लाइक इट इज अ रीग्रोथ सॉल्यूशन, जिसके लिए आपको हेयर फॉल को डिले नहीं करेगा, हेयर फॉल को डिक्रीज नहीं करेगा ये ड्रग। ये बेसिकली आपका रीग्रोथ करेगा, जहाँ जहाँ फॉलिकल जो इसमें गए, एट्रोफी में गए हैं, जो फॉलिकल काम नहीं कर रहे बिकॉज ऑफ एक्सेसिव डीएसटी, जो टेस्टोस्टेरोन के बारे में आपने पढ़ा है, तो उसको ये ड्रग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका आपको ऑलरेडी पता है। वी डोंट गो इन डिटेल ऑफ साइंटिफिक डिटेल। वो क्या करता है बेसिकली, उसका लेवल कम कर देगा डीएसटी का, और आपका हेयर का ग्रोथ बढ़ाएगा बाय इंक्रीजिंग द various blood supply and the nutrients. So this is the only thing we will discuss here. I think we cover almost all the thing. If you have any question regarding this, so you can comment in the comment box. Thank you. Have a great day.